वंस अगेन वेलकम बैक। स्टूडियो से आ गए हैं हम यहाँ जहाँ मेरी और आपकी हो रही है फिर मुलाकात। जुम्मे का दिन तो मैंने सोचा कि आपको एक और सरप्राइज, अभी कुछ देर पहले जो बातें हो रही थी, प्रोग्राम में हर बात नहीं होती है ना तो वो सरप्राइज होती है, लेकिन अब रियल सरप्राइज का आप इंतजार मत कीजिए क्योंकि मैं मौजूद हूँ इस वक्त उनके घर में जिनके यहाँ जब टेलीविजन स्क्रीन पर उन्हें दिखाया जाता है, अगर उन दोनों को साथ दिखाया जाए तो पहले बेगम साहिबा को दिखाया जाता है, फिर उनकी बारी आती है। लेकिन मेरे प्रोग्राम में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि पहले मैं मिलवाने जा रही हूँ आज आपको नदीम साहब से और उन्हें वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुशबाश, बिल्कुल मजे की गुजरी है। जुम्मे की सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या ये होती है कि घर जल्दी वापस आते हैं या देर से ऑफिस जाते ही देर से? दोनों नहीं होता। दोनों नहीं होता। इट्स ऑलवेज अ वर्किंग डे फॉर अस। हाँ, अच्छा। और अब उनसे भी तारुफ करवा देते हैं जिनके घर में हम बड़े आराम से, घर में तो इनके भी मौजूद हैं लेकिन कहते हैं कि घर बनाया चाहे मर्द ने हो लेकिन होता औरत का है। तो चलिए हम बात करेंगे शहरी रहमान से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। क्या हाल चाल? वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू। होता घर बीवी का ही है। होता घर बीवी का है ना, चाहे कुछ भी हो। होता बीवी का है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, सालों बाद बंदी आती है लेकिन आके उसके बाद जितने लोग होते हैं साइड में हो जाते हैं, उसका हो जाता है। इस तरह बात कर रहे हैं जैसे इनको कोई चॉइस है इस मसले में। लेट मी बी वेरी क्लियर, ही हैज नो चॉइस नहीं होती है, उससे पहले हाँ में हाँ मिला देनी चाहिए। लेकिन चॉइस रखनी चाहिए, भरम रहते हैं। भरम की और भी चीजें। ओके, आई गॉट यू। इसका मतलब है मतलब दोनों तरफ जो है वो सही से बैलेंस है, ऐसा नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। ओके। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि मैं आज आपसे हरगिज पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं कर रही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत जिंदगी है और भी दुख है ज़माने में, और भी गम है ज़माने में सियासत के सिवा। अच्छा, आपके साथ बड़ा अजीब होता होगा क्योंकि जब आप लोग कहीं गैदरिंग्स में, फ्रेंड्स में मिले या और स्पेशली पॉलिटिकल गैदरिंग में मिले तो ये तो सारी वो वाली बातें हो रही होती है कि आप बोर कितने होते हैं? नहीं, बोरियत की बात नहीं, क्योंकि सियासत की गुफ्तगू तो हम खुद भी घर में करते हैं और आई थिंक एक आम शहरी को भी सियासत में जो चीजें हो रही हैं उससे आगाह होना चाहिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप उसमें भरपूर पार्टिसिपेशन करें, लेकिन आपकी एक जहन, एक सोच होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग तबसरा करते हैं, इख्तिलाफ भी होते हैं और यकीन तौर पे कभी कभी मतलब कभी दरिया के दो किनारे मिल भी जाते हैं। अच्छा, वैसे ज्यादातर बातों पे कोई चैनल देख रहे हैं और किसी करंट अफेयर्स का कोई शो आ रहा है, न्यूज आ रही है, उस पर आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ कहा, तो ऐसा भी होता है कि कभी कुछ जरूरत से ज्यादा सिचुएशन फायरी हो जाती है? मतलब कि पब्लिक में नहीं होती। नहीं, पब्लिक में नहीं, मैं आपके बेडरूम की बात करी, पब्लिक की बात। हाँ, नहीं, इख्तिलाफ तो होते हैं, मतलब कि अगर लड़ाई हो तो उसमें पैशन तो होना जरूरी है, जज्बात होना जरूरी है, वरना क्या फायदा लड़ाई का। तो आपके और इनके पॉलिटिकल व्यूज जो है वो कितना डिफर करते हैं? ज्यादा होते हैं? मेरे ख्याल से सियासी आइडियोलॉजी इतनी मुख्तलिफ नहीं है। नहीं, एक जमाने में थी लेकिन करीब आ गई। मतलब इनडायरेक्टली इनका नजरिया मुझसे करीब आ गया। लेट्स पुट इट दैट। ओके, आप कहना आप कामयाब हो गई हैं। नहीं, आप इनके सारी से बात करनी चाहिए। राइट, वेल सेड। अच्छा, इनसे पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई थी? ओ, मेरे ख्याल में मैं जब स्कूल में थी तो ये मेरे हाउस कैप्टन थे। फिर हाँ, हम लोग ग्रामर स्कूल में थे। ओके। और मैं कोई 4 साल इनसे जूनियर थी। ये नेपियर हाउस के कैप्टन थे, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे, कप्स वप्स जीता करते थे, लेकिन पढ़ाई में कप, लेकिन और मैं पढ़ाई में कप्स जीता करती थी। अच्छा। तो लेकिन उस वक्त खास मुलाकात नहीं थी। अच्छा। और जहन में भी नहीं होगा कि नहीं, तब हुई जब ये आई थिंक 12 साल पहले, 12-13 साल पहले ही केम टू पाकिस्तान एज हेड ऑफ सिटी बैंक। अच्छा। तब वो जाहिर है एक पॉलिटिकल तबसरा भी, सारे जर्नलिस्ट से मिलते हैं तो हमारी मुलाकात की गई। उस वक्त आई थिंक शौकत तरीन थे आपके आउटगोइंग, यू वर रिप्लेसिंग हिम। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शरी इनको भी ब्रीफिंग कभी कभी दे दिया करें। तो मैंने कहा अरे इनको तो मैं जानती हूँ। अच्छा, ओके। एंड तो उस वक्त तक कोई भी सिलसिला नहीं था और कोई भी जहन में भी नहीं सोचा था। नहीं, नॉट एट ऑल। तो मतलब बात खराब होनी कब शुरू हुई? कौन सी बात? ये वाली बात जो अब बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन बात खराब होनी कब शुरू हुई थी? मतलब आपको लगा पहले किसको था कि सिलसिला यार किधर ये सीन कुछ और हो रहा है?
ये तो पता नहीं मुझे, ये मैं इनसे पूछूंगी कि ये सीन इनके दिमाग में क्या था। See, women are generally quite innocent about these things. कहा जाता है कि हम कहा ही जाता है, बंदी को पता नहीं चलता, कोई वो नेट लेकर वगैरह, कतई ऐसी बात नहीं होती है। ये सारे अजाइम जो होते हैं ना, ये मर्दों के दिमाग में होते हैं, बंदियों को नहीं पता होता है? अच्छा, आपको फील भी नहीं हुआ? फील होता है, बिल्कुल होता है ना, पता तो चलता है। मगर इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यू हैव टू से दैट इट इज अ चॉइस आई मेड। ये नहीं कि जी मुझे जबरदस्ती किसी ने फंसा दिया, कोई नहीं फंसा। जबरदस्ती वाली तो आजकल किसी को कोई नहीं फंसा सकता। तो और मुझे तो खास तौर पे बड़ा मुश्किल तो आप कह सकती है मैं कामयाब रहा। Let's just say he's more successful than me. He's more successful than me. ये बताइए आप what I got and look what you got. ये जो इतना टैलेंट ग्रूम हो गया था, ये इसका मतलब है बचपन से ही टैलेंट था। तो स्कूल में असल में ना 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 ना, मैं तो वो बात करी, वो खजाने वाली जो उन्होंने बात की ना, तो वो टैलेंट जो था वो खासा पहले से था। तो आप सक्सेसफुल कैसे रहे? आपने पहले कहा या आपको फील कब हुआ? देखिए, मेरा व्यू है कि अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपको टेनेशियस और फोकस करना चाहिए, और उस पर बस आप फोकस रखें। और ओह माय गॉड, लगता है बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट है। जितना भी टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आपको चीज़ हासिल करनी है तो आपको लगाना पड़ता है, मतलब फोकस नहीं हटाए। आपने कब, मतलब आपको फर्स्ट टाइम कब लगा कि ये मतलब कब क्लिक हुई? वैसे तो ये आपकी फ्रेंड थी, लेकिन कब ऐसे लगा कि लाइफ पार्टनर भी बन सकती है? ये मुझे बाकी याद नहीं। ओके, व्हाट वाज शादी से कोई 6-7 महीने पहले। अच्छा, अबाउट दैट टाइम। अच्छा, ओके। तो इनकी सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल चीज आपको क्या लगी? व्हाट वाज सो पॉजिटिव अबाउट हर? बहुत सारी चीजें, ऑनेस्टली। लेकिन एक तो, और वो मेरे सामने नहीं कहना चाहते। कह दूंगा, मसला नहीं है। एक तो है कि ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो इनमें जहन में बात होती है वो मुंह पे आ जाती है। वो जो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, सटनली जो होती है कि बात कह देती हैं। इनका एक, मैंने इनसे सीखा, ये अल्सर नहीं रखती, मतलब कि कुर्ती ही नहीं है कोई, वेरी अनलाइक पाकिस्तानी वुमन, कि वो अंदर ही कुर्सान कुर्ता रहे, कोई बात नहीं कहे, वो जितनी भी बात कड़वी हो, शी सेज इट इमीडिएटली एंड शी गेट्स इट आउट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, मेरा उल्टा हिसाब है कि मैं वो लेके चलता रहता हूँ, उसको पालता रहता हूँ। दुख सहते रहते हैं। ओके, उसके अलावा मतलब कि सोचें कितने अल्सर होंगे। आपको पालते रहते हैं। तो उसके अलावा जो है, दूसरी जो है, ऑब्वियसली आई फाउंड यू नो वेरी एंटरटेनमेंट, बात करने में ऑलवेज हर चीज मौजू पे इनके पास एक व्यू और ओपिनियन होती है, चाहे उससे आपको इख्तिलाफ या नहीं हो, लेकिन शी हैज़ अ व्यू। अच्छा, क्योंकि इनकी और मुश्किल ये है कि पढ़ती इतनी है, रिसर्च इतनी की भी होती है कि हर मौजू पे बड़े वो कॉन्फिडेंस से बोलती है। तो इंसान को पहले शुरू में तो इंसान यू नो ऐसे की बातें करे, यू रियलाइज दैट शी इज गॉट द बैकग्राउंड इज वेल। तो ज़्यादा मतलब किसी मौजू में ज़्यादा बहस करे तो बहुत प्रिपेयर होना पड़ता। तो आप तो बात करने से चाय पीने जानी, शहरी के साथ चाय पीने जानी, 2 किताबें पढ़ के चले जाओ, नॉट अ बैड आइडिया। नोट्स बना के जाते हैं। और ऑब्वियसली यू नो वैसे काफ़ी चीज़ें थी, वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कॉमन तो करते, हालांकि जो इनका कभी ख्याल था कि वो समझती थी कि एक बैंकर, वो भी मतलब कि मल्टीनेशनल बैंकर इज नॉट पीपल दैट शी वुड नॉर्मली बी अट्रैक्टेड। अच्छा, क्यों बैंकर से आपके ज़हन में क्या आता था कि क्या वो बहुत ही खुशकाक बंदा होगा? यूनिडायमेंशनल लोग हैं मतलब। हाँ, मतलब एक ही नजरिया होता है, और ऑब्वियसली मार्केट ओरिएंटेड सिर्फ होते हैं, समाजी इंसाफ का नहीं उनको पता होता है इतना, बैंकर को शायद नहीं पता होगा। बट आई थिंक वी बोथ हैव बीन सक्सेसफुल इन चेंजिंग दैट विथ हिम। और इंसान की सक्सेस वो होती है जब वो अपने कैरेक्टर को मुस्तकिल कोर वैल्यूज को अलावा तब्दील करते रहें, इस हद तक कि वो इवॉल्व हों, दैट दे आर ग्रोइंग। सो ही इज ग्रोन रिमार्केबली इन द सेंस कि अब समाजी इंसाफ वाली बैंक